हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये पब्लिक है, सब जानती है। चुनावी संक्रांत हो चुका है उत्तर प्रदेश में और अलग अलग चरणों में मतदान होने हैं। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं जनता से, क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि पिछले 5 सालों में उनके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और पब्लिक से ही हम जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एटा सदर सीट पर। आपको बता दें कि एटा के आसपास जो 4 विधानसभा आती हैं उनमें चारों में 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और ये कभी सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने पिछले 2017 के चुनाव में यहाँ पर जबरदस्त सेंध लगाई और सपा को करारी शिकस्त मिली। लेकिन इस बार क्या वही दोहराया जाएगा या कुछ बदलाव आएगा? चुनाव यहाँ पर 20 फरवरी को होगा, तीसरे चरण में। और आपको बताऊं कि वोटिंग में इनके जहन में क्या रहने वाला है इस बार, क्योंकि मुद्दे बहुत अहम होते हैं जनता के लिए। उनके लिए पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, विधायक की क्या स्थिति रही है, वो जनता से संपर्क बना पाए कि नहीं बना पाए, योगी सरकार का कैसा काम कर रहा है। तो जनता से बात करेंगे सीधा सीधा, क्योंकि एटा के तमाम जो लोग हैं, नागरिक यहाँ हमारे पास जुड़े हुए हैं इधर, और आप देखेंगे कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, उनका प्रतिनिधित्व है यहाँ पर। हम सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं कि क्योंकि उनके पास तजुर्बा भी है और कहने के लिए बहुत कुछ भी रहता है। सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार चुनाव में इस एटा सदर की अगर बात करूं तो मैं जनता के जहन में क्या मुद्दे रहेंगे कि वोटिंग करने जब जाएंगे, क्योंकि जनता जानती है कि यहाँ पिछले 5 सालों में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जहन में रहेगा जनता के इस बार सबसे खास तौर से? सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि यहाँ के जो बेरोजगार बच्चे हमारे वो बड़े परेशान रहे। और देखिए, मैं शिक्षा जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी शिक्षा ही बात करूँ। देखिए, एक तो पेंशन प्रकरण रहेगा हमारा, और देखिए विभिन्न विद्यालय हमारे जितने हैं उनकी दशा और दिशा इतनी खराब हो गई है। कोरोना काल में बेचारों को कुछ नहीं मिला है, जबकि हर एक को कुछ न कुछ दिया है, कुछ न कुछ मदद की, लेकिन विभिन्न विद्यालयों की बड़ी स्थिति खराब रही है और कुछ नहीं, मतलब उनको हमारे टीचर इतने परेशान रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, कुछ 5 साल जहाँ तक क्या हुआ है, कुछ हमें तो दिखाई देता है कि किसान वैसे परेशान हैं गायों से, उससे। जब ये सारे प्रकरण यहाँ पर इसको लेकर के जब वो जाएंगे तो सारे इनके जहन में रहेंगे, तब वोट देने के लिए जाएंगे। आप शिक्षक हैं तो ये बताइए कि आपने अपने शिक्षकों की बात कर ली, अगर मैं स्कूलों की बात करूं इस जिले में खास तौर से, या इस एरिया में बात करूं, कुछ नए स्कूल बन पाए या स्कूलों की स्थिति सुधरी, कुछ जो टीचरों की भर्ती हुई या नहीं हुई, और शिक्षा की प्रणाली किस तरह की यहाँ पे? देखिए, अभी टीचर आए, शिक्षा तो बिल्कुल चौपट हो ही गई है। ऑनलाइन फलान इस तरह से शिक्षा तो कहाँ कोरोना क्लासेस चल रही है, कोरोना के कारण से क्लासेस चल रही मैं है। वही बता रहा हूँ। तो शिक्षा तो बिल्कुल चौपट हो ही गई है। शिक्षा कहीं कुछ है ही नहीं, बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है। एक्चुअली बात तो यह है, जिस तरह से पहले हम लोग पढ़ाते थे उस तरह से अगर बच्चों को कुछ मिले तो मिले। कोरोना काल की सब कारण समझ लो, चाहे वैसे ही व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, और टीचर पूरे यानी एक विद्यालय में एक टीचर विद्यालय को चला रहा है। ये स्थिति है यहाँ की टीचर। मतलब ये हालिया स्थिति है या इससे पहले भी ये स्थिति थी? पहले नहीं, अभी ये सब स्थिति है। कितने साल की बात बता रहे हैं? 24 विद्यालय यहाँ गवर्नमेंट के खोले हैं। हाँ, 2 साल से। 2 साल से तो कोरोना ही है सर। नहीं सर, कोरोना है, लेकिन जब 24 विद्यालय यहाँ राज्य की हैं, उसमें 2 टीचर, एक टीचर इतने बड़े। आपका कहना है कि जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त नहीं है? नहीं है। एक प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। देखिए, हम पब्लिक के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं। ये बताइए कि अब जहाँ पर भी प्रिंसिपल हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इस क्षेत्र की अगर बात करूँ, एटा विधानसभा क्षेत्र की, तो आपको कुछ बदलाव नजर आता है 5 सालों में कि हाँ, ये बदलाव मेरे को दिखा है यहाँ पे? देखिए, अगर एटा की बात करें, हम लोकल की बात करें, तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए था। और जहाँ तक कोरोना की बात है, तो कोरोना तो विश्व प्रदर्शन पर एक बीमारी महामारी रही है। इस कोरोना के टाइम में तो विकास और मुद्दे से पहले लोगों का जिंदा रहना, जीवित रहना बहुत ज़रूरी रहा है। तो उसमें काफ़ी हद तक ठीक है, कोरोना एक महामारी ऐसी थी जिससे हर कोई प्रभावित भी हुआ है, लेकिन सरकार ने सिर्फ ये कह देना कि कोरोना के चलते हम कुछ कर नहीं कर पाए, तो वो कहना भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि 5 साल का लंबा समय मिलता है सरकार को। कोरोना तो 1.5 साल 2 साल से है अभी। हाँ, बहुत से काम ऐसे जो किए जाने चाहिए थे। अब शिक्षा कोई ले लीजिए, तो एक मान लेते हैं हम, चिकित्सा विद्यालय एक मिला है, कॉलेज को हॉस्पिटल मिला है, सरकार मेडिकल कॉलेज मिला है यहाँ पे। अभी ताऊ जी बात कह रहे थे उसकी। लेकिन एक बात तो है, कोरोना में अभी भी मैं ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो, जिसमें नई पोस्टिंग नहीं हुई हैं।
हर एक विद्यालय में कोई न कोई पोस्टिंग होके आई है। मैं खुद विद्यालय, पहले एकल विद्यालय हुआ करते थे, लेकिन परमानेंट नहीं आई होगी जहाँ तक मुझे लगता है कि कमीशन से पोस्टिंग हुई है। बेसिक में ही देख लीजिए, वो बात अलग है कि वो पर्दा के पीछे की बात है, कैसे कौन आ गया। लेकिन शिक्षक तो अभी भी लाठी डंडे खा रहे हैं लखनऊ में। तो वो तो वैसे मुद्दे हैं, तो उसमें तो बात जायज़ है, आप ही लोग दिखाते हैं, सही बात को नकारा भी नहीं जा सकता। कहीं उन्हें लगा होगा लेकिन कि आपको लगता है कि इधर विकास कार्य उतने नहीं हुए हैं, हाँ उतना नहीं हुआ, जनता हम की और लोग- अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ है। उतनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ है। इन 70 वर्षों में एटा के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उनकी अकर्मण्यता, धूर्तता, ढीठता और आलस्य ने इन 70 वर्षों में, ये आप आश्चर्य करेंगे, एकमात्र जनपद है जहां इन 70 वर्षों में सामान्य रेल कनेक्टिविटी नहीं है। आप यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। नहीं, यहाँ से आप न किसी नगर से जुड़े हैं, न किसी महानगर से। जिस दौर में हम मेट्रो, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि सरकार द्वारा जो वित्त पोषित जहाँ डिग्री कॉलेज है, एक महाविद्यालय है, आज भी वहाँ साइंस फैकल्टी नहीं है। और सुरक्षा का मामला, अभी एटा के बहुत बड़े उद्यमी संदीप गुप्ता, जिनका आपने नाम सुना होगा, उनको मार दिया गया। उनके साथ सरकारी और उनके प्राइवेट गनर रहते थे और आज तक मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए। यहाँ 70 वर्षों में एकमात्र काम आज तक हुआ मेडिकल कॉलेज। वहाँ की ये दुर्गति है कि वहाँ सामान्य पैरासिट, पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, 70 वर्ष में छोड़ दीजिए क्या हुआ है। मैं पिछले 5 साल की पूछना चाहता 70 वर्ष की बात करता हूँ तो 5 वर्ष में तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य वही है पूछ कि रहा हूँ। हाँ, इन 70 वर्षों में, जब हम आजादी का 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इन 70 वर्षों में सिर्फ यहाँ के भाग्य में सिर्फ विष घोला है। मतलब इन 70 वर्षों की यात्रा में 5 वर्ष तो वैसे ही आ गए। जब मैं ये सारी बात यात्रा बता रहा हूँ, मतलब कुल मिला के आपकी नजर में यहाँ पे कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है, नहीं, मुझे ये लगता ना है कोई कि पब्लिक कनेक्टिविटी है, ना इस शिक्षा व्यवस्था देश दुरुस्त है। के और इस सूबे का सबसे पिछड़ातम ये जनपद है। यहाँ ऐसा कुछ भी बखान करने के लिए, यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं है हम जिस पे गर्व महसूस कर सकें। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कन्वेंस ट्रांसपोर्ट की बात हो, हम हर तरह से असफल हैं। और उसके बाद ये तुर्रा दिया जाता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल जब यहाँ होता तो आप उनके झूठे झूठे वादे और पुलिंदे सुनते तो आप आश्चर्य से भर जाते कि हम लोग के आज भी हम वो ना बाबा आदम और उस दौर के में हिसाब से यहाँ पर ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, कुल सबसे मिला पिछड़ा के। हुआ। चलिए, क्या वाकई में पिछड़ा हुआ है एटा? पिछड़ा हुआ एटा है सर। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? जैसे इन्होंने तो बहुत सारी चीजें गिना दी, कि आपके जहन में भी कुछ है? हाँ, कोई यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई यहाँ कोई काम कोई गवर्नमेंट काम नहीं करा रही है इस समय पे। लेकिन पिछली बार तो इस पूरे जिले में जो चारों सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, तब भी विकास नहीं हो पाया। नहीं, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ कि नहीं, ये पहले सपा का गढ़ हुआ करता था, अभी सपा के मन में, सपा को लेकर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर आ गया लोगों के मन में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा लेकिन यहाँ की मेन कारण ये है कि एटा की गुंडागर्दी पूर्ण रूप से अभी खत्म हो चुकी है। और भी जो गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई हैं, जैसे राशन है, जो बिचौलिए थे वो खत्म हो गए बीच के। डायरेक्ट पहले जैसे चना दिए जाते थे खुल के, तो उसमें आधा आधा किलो देते थे, लेकिन अब वो वहीं से पैकेट दे रही है। जो बिचौलियों दलाल है वो खत्म हो चुके हैं पूर्ण रूप से। मतलब जो सरकार करा रही है वो वहीं तक सही करा रही है। और कोरोना काल है, उसमें जितना हो रहा है उतना कर रही है। अभी बीमारी है, बीमारी में परेशानी आ जाती है, हमारे ऊपर भी आ जाएगी। तो ऐसे भी गवर्नमेंट देख रही है, हमारी जान भी बचा रही है, हमें खिला भी रही है, हमारा बहुत कुछ कर रही है। आपको राशन मिल रहा है? ये हमें राशन भी मिल रहा है और भी कुछ मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको भी राशन मिल रहा है? सर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये बताओ, जैसे कि कह रहे हैं कि यहाँ पर राशन तो चलो मिल रहा है, अच्छी बात है, वो पूरे जिले में, पूरे देश में हर जगह मिल रहा है राशन, सरकार बांट रही है। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि परेशानी इधर है यहाँ पर? क्या आपको क्या क्या करते हैं आप, ये बताइए। हम सर रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हो? हाँ तो रेडी लगाते हो, अपना रोजगार खुद करते हो, मतलब काम हाँ खुद करते सर, खुद करते हैं। हो। और हालत कैसे नजर आते हैं इधर के? पहले कुछ विकास वगैरह नजर आता, सड़कें ठीक हो गई हैं पहले से, या हाँ सर, हर सड़कें ठीक हो गई हैं, हाईवे भी लेकर गया है एक, इधर से बाईपास हो गए। काम तो हो रहा है सर, धीरे धीरे होगा, ऐसे तो नहीं एकदम नहीं हो रहा है। चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 20 फरवरी को यहाँ वोटिंग होनी है, जनता ने 5 साल का कार्यकाल देखा है, क्या वो कार्यकाल के आधार पर वोटिंग करेगी, या कैंडिडेट के आधार पर वोटिंग करेगी, या विकास के आधार पर वोटिंग करेगी? जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें टोटली, जैसे भाई साहब ने बताया, गुंडागर्दी के आधार पर वोटिंग हुई। और इस साल भी मतलब विकास के मुद्दे तो ये हैं कि विकास थोड़ा हुआ, लेकिन धीमी गति से हुआ, चाहे उसको हम कोरोना मान लें। जैसे राशन की व्यवस्था बताई, मैंने कई राशन कोटा डीलरों से बात होती थी, तो उनका कहना ये था कि वो नाराज थे सरकार से। नाराज क्यों थे? क्योंकि वो उसको ब्लैक नहीं कर पा रहे थे। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार क्या खत्म है? लेकिन ये तो बता रहे हैं कि जो राशन पहले आता था अब ठीक आ रहा है बिल्कुल, पहले तो बिचौली खा जाते थे।
अब नहीं ज़्यादा, अब और ज़्यादा खा रहे हैं बिचौली। आप ज्यादा खा रहे हैं? भाई साहब अब ज़्यादा खा रहे हैं। ज्यादा खा रहे हैं? आपको भी लगता है ज्यादा खा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि हाँ बहुत जरूरी है जनता के लिए जो होना चाहिए? जितनी गवर्नमेंट से अपेक्षा थी उतना कुछ काम हुआ नहीं। इन्होंने वादे बहुत किए थे, उस पर बिल्कुल काम किया नहीं। भाई ने बोला कि राशन पहले भी संविधान में लिखा हुआ है कि आपत्ति कोई देश में कुछ आती है तो राशन दिया जाएगा। ये कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार, ठीक है। और राशन नहीं, हमें रोजगार चाहिए। मुझे 2018 की मेरी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती है, मैं अभी तक आपकी भर्ती रोजगार चाहिए, मेन मेरे रोजगार। राशन नहीं चाहिए। राशन तो हम 10 लोगों को खिला देंगे जब हम नौकरी लग जाएगी तो अपना भी कर लेंगे। हाँ जी जी जी, राशन नहीं चाहिए, मेन चीज रोजगार चाहिए। और जो वैक्सीन पहले भी लगती थी, कोई जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। इनका सिस्टम खराब हो चुका है, इसीलिए अब ये इन्होंने टैबलेट जनता का जो पैसा, टैक्स का पैसा, उसके पैसे से दी जा रही है। सर अब इन्होंने अखिलेश को, पिछली सरकार को देखते हुए इन्होंने कहा कि हम टैबलेट देंगे। टैबलेट कब देने चाहिए थे? जब पिछली बार लॉकडाउन फर्स्ट बार में लगा, जब लोगों के जो गरीब बच्चा था, जब उनकी ऑनलाइन क्लासें चल रही थी, तब देना चाहिए था। उनके पास पैसे नहीं थे रिचार्ज कराने के, मोबाइल लेने के। अब क्या चुनावी जमला है ना, दे दिए उन्होंने 1000 2-4 हजार लोगों को दे दिए। अब आचार संहिता लग गई है। बीएससी थर्ड जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको देने की बात कर रहे हैं जी हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो वो भी नहीं मिल रहा। अरे जो गरीब जनता के पास ये आवाज पहुंच ही नहीं रही है। ये कितने ऊंचे स्तर से सारा सिस्टम चल रहा है, वो नहीं पहुंचा पा रहे। वो राशन पे ही लिपटे हुए हैं। उनके घर परिवार का अगर एक आदमी अगर लग जाए, रोजगार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, रोजगार मेन मुद्दा है। रोजगार बहुत जी जी, मैंने बीपीएड किया है और बीपीएड करने के बाद मैंने अखिलेश सरकार में एक भर्ती निकली 32,000 की लघु अनुदेशक की। उसके बाद मुख्यमंत्री सरकार आई भाजपा की, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, और उनने आकर के डबल बेंच में बेरोजगार के खिलाफ लड़े जाकर डबल बेंच से हमारे पक्ष में फैसला आया, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रही। तो गवर्नमेंट बेरोजगार के खिलाफ लड़ रही है, इसलिए बेरोजगारी मुद्दा तो है। आप बताइए क्या वाकई में बेरोजगारी इधर एक मुद्दा है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है या शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पर रोजगारी की नाम बात करें तो हम लोग यहाँ पे 97,000 जो भर्ती के लिए मांग कर रहे थे लखनऊ में, उनको मारा गया। समझाइए कि रोजगार क्या सरकारी नौकरी ही होती है? जी क्यों नहीं होती? जब सरकार को हम वोट देते हैं, सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिल सकती है, तो आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल नहीं मिल सकती, मगर उस हिसाब से भर्तियां निकाली जाएं तो जो योग्य सरकारी दफ्तरों में कितनी लिमिटेड भर्तियां होती हैं। अगर हर छात्र ये चाहे कि उसको सरकारी नौकरी लग जाए तो कैसे पॉसिबल है? प्राइवेट कंपनियां इतनी हैं, प्राइवेट इतने कोर्सेज हैं करने वाले, तो क्या वो नहीं करते छात्र? वो चीज़ भी वो चीज़ जरूरी है, मगर जो भर्तियां हैं वो टाइम पे निकलेंगी। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए सबको है? बिल्कुल नहीं, सबको नहीं, जो योग्य हैं उन्हें मिलनी चाहिए। और भर्तियां निकलेंगी तो योग्य भी आएंगे लोग। सर सरकार के पास सरकारी लोगों के लिए मतलब इतनी जनसंख्या है, सबको सरकारी नौकरी देना असंभव है। और यहाँ पे मतलब 5-6 हज़ार रुपये नौकरी से मतलब एक आदमी को मिलता है। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री मतलब खोलें, उसमें रोजगार दें, मतलब प्राइवेटाइजेशन अगर कर दें, वो भी आनी चाहिए यहाँ पे। इंडस्ट्री आनी चाहिए मेन। अगर इंडस्ट्री आएगी तो 5-6 हज़ार में कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसके अलावा और कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। रोजगार जब भी मिलेगा जब यहाँ इंडस्ट्री आएगी, उसके बाद मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा आदमी का, और उसके बाद अपने आप हो जाएगा। इंडस्ट्री वगैरह इधर आई कि नहीं पिछले 5 सालों में? नहीं आई। तो सरकार ने प्रयास भी नहीं किया कि यहाँ पर कुछ लेकर आए, क्योंकि आगरा पास में, फिरोजाबाद पास में है, इधर कासगंज है। नहीं आई। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सरकार बहुत योजना दे रही है, सब कुछ दे रही है सरकार। अब मैं एक व्यापारी हूँ, सरकार ने मेरे को सब कुछ दिया। बताइए। मेरे सरकार ने मुझे मेरा लिमिट भी तैयार कराई, लोन लेने वाला कार्यक्रम है। जो मेरा कोरोना काल था, सरकार ने मुझे योजना को अवगत कराया। मेरे नीचे आज 4 लड़के काम कर रहे हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि साहब बेरोजगारी सरकारी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो व्यापारी है ना, वो सरकार से कभी नाराज रहता ही नहीं है, क्योंकि उसको भी काम करना होता है। मैं भी एक शिक्षित पढ़ा लिखा हुआ हूँ, जितना भी पढ़ा लिखा हूँ। सब लोग कहते हैं सरकारी नौकरी। अब मैं भी अगर बच्चों से कहूँगा सरकारी नौकरी करो तो कितनी सरकार सरकारी नौकरी देगी, मुझे आप बताइए। कह रहे थे कि क्या युवाओं के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ही है? सरकार देखो, सरकार सबको 10,000 भी दे रही है, ठेले ठगेल वालों को भी दे रही है, और जितने भी जो रोजगार जो करते हैं सरकार सबको योजना दे रही है। जरूरी है आप सरकारी नौकरी करो, निधि योजना है, पैसा लो, अपना काम करो। मैं एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हूँ, व्यापारी हूँ, पढ़े लिखे हो तो कुछ और भी काम कर। 4 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मैं भी रोजगार दे रहा हूँ लोगों को, और जैसा बनता है वैसा देता हूँ। मेरे पीछे और भी जुड़े हैं, मेरे पीछे 4 और जुड़े हैं। तो सरकारी नौकरी लेना, ये लोगों की धारणा गलत है कि सरकारी नौकरी से अब अलग हट के देखो। इधर आपको क्या, जैसे कि आप चलो फर्नीचर का काम करते हो, उस तरीके से फर्नीचर बिक पाता है आपका? सरकार ने कुछ ऐसी मार्केटें बनाई हो या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म दी हो आपको कि जहाँ आप जो सामान अच्छे से बेच सकते हो? जी नहीं, ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं। लोकल मार्केट में बिक गया? लोकल मार्केट में बिक गया तो बिक गया। कोरोना काल में तो बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति।
कि हम लोग जितना कमाया करते थे अब तो उतना ही हो गया है कि जितना कमा लो और उतना ही खा लो, बस 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 उससे और इससे बदलाव आया कुछ? कोई बदलाव नहीं। इधर जैसे कि बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, बेरोजगारी है इधर, और क्या है मुद्दे हैं यहाँ के? बिजली पानी की क्या समस्या है इधर, बताइए कैसी स्थिति है? कोई समस्या नहीं है, सारी समस्याएं सॉल्व सब समस्याएं ठीक है, बहुत सर, वाकई सब काफ़ी विकास है, सरकार जब से आई है खूब विकास है। वाकई में बिजली की समस्या, पानी की समस्या इधर ठीक है एकदम? नहीं 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 है। नहीं है। आप बताइए। नहीं है। आप बताइए कि बेसिक नीड्स की चीजें हैं ये, बिजली, पानी, सड़कें। इसमें दो चीज निकल के, दो उपलब्धियां सरकार की निकल के आई कि वो राशन दे रहे हैं। राशन हम किन स्थितियों में लेते हैं? जब हम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आदमी ने अपना ये माइंडसेट और ये सोच बना ली है कि मैं गरीबी से नीचे जाऊंगा और उसके बाद सरकार के राशन पे आश्रित रहूंगा, और फिर मैं ये कहता हूँ जो राशन मिल रहा है, क्या ये चना, क्या ये तेल, ये देश इस बार ये इस बार क्या मुद्दा बनेगा ये चुनाव में? कैसे मुद्दा बन सकता है? मैं बता रहा हूं, जो लोग जनता तो खुश ना जा रही है। मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति, मैं गरीबी की रेखा से नीचे जब जाऊंगा तब राशन के लिए आश्रित होकर, ये कभी मुद्दा हो सकता है क्या? दूसरा बात, जो क्या मुद्दे रहेंगे मैं वही पूछ रहा हूँ। बताइए, जैसे ना किसी ने कहा कि गुंडई थी इसलिए गुंडों के खिलाफ आया। मैंने आपसे क्या कहा? सबसे बड़े उद्यमी को सरकारी गनर और प्राइवेट गनर होने के बाद उसको मार दिया गया। यहाँ पे पास में ही बापू नगर है, वहां एक अभिषेक चौहान है, उस लड़के को पुलिस ने पकड़ा, बाइक चोरी में लगा के डायजोफार्म भेजा, बाद में उस लड़के ने सुसाइड कर ली। एक जोशी जी भट्टे के मुनीम थे। ये मैं कह रहा कि कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। नहीं, अरे आपके सामने मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चाहे वही पूछ रहा आप ऊपर पे एनसीआरबी का डाटा ले लो, तब आपको पता है कि आप पिटे पड़े। हिसाब से यहाँ पे समस्या काफी सारी है, और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, क्या जो कानून व्यवस्था है यहाँ की ठीक है? कानून व्यवस्था तो अपने हिसाब से हर समय सही चलती है, लेकिन कानून जनहित में जारी योजनाएं कम करते हैं लोग। किसी भी सरकार आई है, किसी ने सही जनहित में काम ही नहीं किया। अभी 69,000 की बात चल रही थी, कल 72,000 की बात थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसमें भी नहीं सुना गया, नहीं लगे लोग और नहीं हो पाया सिलेक्शन किसी का, और आज तक और वैकेंसियां भी। आप अभी जैसे बात कर रहे थे यहाँ जैसे भर्तियों की, इस सरकार में जो भी भर्तियाँ हुई फ्रेश हुई हैं 68,500 और 69,000। क्या पिछली सरकार में 72,825 वैकेंसियाँ उसमें शेष रहीं, 12,000 वैकेंसियाँ शेष रहीं, उनको पूरा नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना गया। 29,325 जो जूनियर में थी भर्तियाँ, उसमें भी शेष रहे थे लोग, उनमें भी नहीं पूरी ईमानदारी के साथ भर्तियाँ हुई। भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाती हैं? नहीं, भर्तियाँ नहीं। इस सरकार में कंप्लीट जितने भी वैकेंसी निकली हैं वो फ्रेश हुई हैं, ईमानदारी के साथ हुई हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति अलग तरीके से होती है, चुनाव आते हैं तो नेता इधर से उधर कूदने लगते हैं। अभी देखने में आ रहा है कि जो नेता कभी बीजेपी में सपा बसपा छोड़कर आए, सपा छोड़कर बीजेपी में आए, वो अब दोबारा से दूसरी पार्टी को रुख कर रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जनता खुद जानती है, पब्लिक सब जानती है कि यहाँ राजनीति किस तरीके से हो रही है। जी सर, अभी बात चल रही थी नेताओं की, तो जिससे जहाँ हक नहीं मिलेगा वो हक के लिए, मतलब कुछ अपनी जिम्मेदारी होती है हक के लिए। जो पिछड़ों की बात नहीं आएगी तो वो पिछड़ा छोड़ के भागेगा। अच्छा ये बताइए कि जब चुनाव आते, नहीं मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। 5 साल पूरे बैठ के मलाई खाई, जब चुनाव आने लगे दिखा कि हमें टिकट नहीं मिलेगी, ऐसे दूसरी पार्टी में चले जाओ। नहीं, हक की लड़ाई हो गई। नहीं, कहने का मतलब हक की लड़ाई। अभी बात आ रही थी कि भर्तियों की, सर भर्तियों में पहले भर्तियों की बात हो गई। भर्तियां एक सर, मैं अभी बात कर रहा हूँ भर्तियों के ऊपर कि भर्तियों पहले क्या आरक्षण सभी को मिला नहीं, कैसे आरक्षण को छोड़ा गया। बढ़िया भर्तियां मुद्दा हो सकती है, लेकिन भर्तियां मुद्दा हो सकती है। भैया आपसे बात करूंगा कि मैं राजनीति के तौर पर बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी राजनीति देश में, उत्तर प्रदेश में अभी हो रही है, इधर की उधर, उधर की उधर, नेता इधर से कूद रहे हैं, क्या ये इससे जनता को कुछ फायदा होता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होता है बताइए? जैसे ये जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए हुए हैं, इससे फायदा नहीं होगा क्या? बताइए ना, क्या फायदा हुआ? इससे उनकी जो भी है राजनीति, उनकी अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए ना वो तो। हाँ, वो गए कुर्सी बचाने के लिए। नेता लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाते हैं। जी नहीं, ऐसा है, वो 5 साल से जुड़े रहे। जब उनने जो समाज उनने चुन के भेजता है, और जब उसकी वो अपने समाज के उत्थान की जब बात नहीं कर पाएंगे, घुटन महसूस होगी, तो वो उसने ये तो है कि एक दिन में ये सब चीजें हो गई होंगी। जब मौका मिलेगा, अभी देखते सुनो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी आए, आचार संहिता के बाद आए, तब उन पर मुकदमा 2014 से पहले तब राजनीति है, 17 की हुए थे जब बीजेपी में थे। अब आज भाई साहब जो बोल रहे हैं भर्तियों के बारे में, टेट का एग्जाम लीक हुआ, ऐसा बहुत हो गई, भर्तियों की बात हो गई, आम मुद्दों की बात करेंगे हम। आम मुद्दे बताइए, जनता के मुद्दे इस बार आम क्या है? जो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी बीजेपी में थे, अब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, वो अपना भला देख रहे हैं। अगर 5 साल इसमें कट गई, 5 साल और किसी में कट जाएंगे, वो जनता का भला नहीं देख रहे हैं, वो स्वयं का देख रहे हैं। पब्लिक क्या सब जानती है। उन्हें अगर
बीजेपी अगर उन्हें नहीं दे रही है, उनके हिसाब से काम करने नहीं दे रही है, वो गलत करना चाह रहे हैं, तो वो छोड़ के आ रहे हैं। किसी दूसरे जगह मिलेगी मुझे मलाई 5 साल के लिए, तो मलाई खाने के लिए इधर से उधर भागते हैं। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है कि मलाई खाने के लिए नेता इधर से उधर भागते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एटा की जनता ने जवाब दिया है, बताया है कि पब्लिक है, सब जानती है कि काम हुए कि नहीं हुए हैं। यहाँ पर बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से युवाओं से हमने बात की, उनका कहना है कि हम परीक्षा देकर बैठे हुए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती अगर होती भी है तो पूरी तरीके से उनको भर्ती नहीं मिल पा रही है, तनख्वाह नहीं आ रही है उनकी। गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पर। और शिक्षा कहना है कि कोई पिछले 5 सालों में यहाँ पर बड़ा स्कूल नहीं बना है, ना कोई बड़ा कॉलेज बना है। हाँ, एटा जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिला है, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो ये पब्लिक है, सब जानती है कि पिछले 5 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ है। और हम अब कहीं अगले पड़ाव पर जाएंगे, देखेंगे वहाँ की जनता क्या कुछ कहती है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि हाँ 5 सालों में नेता लोग क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते।